जीवन में इच्छा शक्ति का होना बड़ा आवश्यक है। और इच्छा दो प्रकार की कही गई है। एक इच्छा तो बुरी होती है और दूसरी इच्छा अच्छी होती है। और इच्छा ही किसी कार्य को जन्म देती है। कर्म की जन्मदात्री इच्छा को प्रकट किया है। इच्छा ही कर्म की जन्मदात्री है। हमारे मन में इच्छा हुई कि हमें शुक्र ताल चलना चाहिए, तो हमारा पेट तैयार हो गया। ये हमारी इच्छा शक्ति थी। और इच्छा जीवन की जो कर्म गति है या जीवन की कोई भी उपलब्धि है, जीवन की उपलब्धि जो है उसका प्रारंभिक बिंदु है। प्रथम शुभारंभ, प्रारंभिक बिंदु। और उसी के ऊपर हमारा पूरा कर्म टिका हुआ इच्छा से। इच्छा न होती तो हम यहां ना होते। इच्छा न होती तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते। इच्छा न होती तो हम पढ़ लिख करके एक योग्य स्थान पर नहीं पहुंच पाते। इच्छा न होती तो हम भोजन नहीं कर पाते। अब इच्छा कहां से प्रवेश करती है? कहा कि इच्छा दृष्टि के द्वारा प्रवेश करती है। जागृत कैसे होती है? दृष्टि के द्वारा। दृष्टि के बाद फिर श्रवण के द्वारा, सुनने के द्वारा। बोलने की इच्छा हुई, किसके द्वारा? सबसे पहला केंद्र बताया आंखों को। आंखों से हमने कुछ अच्छी चीज देखी और हमारा इच्छा हुई, इच्छा जागृत हुई कि ये वस्तु हमें मिल जाए, इस वस्तु को हम पा लें, इसका स्वाद बड़ा गजब होगा। अब स्वाद कैसा आएगा ये आपको पता नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा ने निर्मित कर दिया कि इसका स्वाद जो है बड़ा अच्छा रहने वाला। वो इच्छा है। और इच्छा को दूसरे शब्दों में यूं कह दे तो महत्वाकांक्षा, आशा। अगर एक कलेक्टर की अगर कलेक्टर बनने की इच्छा ना होती तो क्या वो कलेक्टर बनने की पढ़ाई करता? इच्छा, आशा, महत्वाकांक्षा। और लक्ष्य। इच्छा जागृत हुई, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो इच्छा ने आपको तैयार किया और आपने अपना गोल तैयार किया कि मुझे वहां तक पहुंचना है। और वही इच्छा जो रोज प्रतिदिन आपके अंदर सुबह पहले 5 बजे ही जागृत हो जाती है। प्रभात फेरी में जाना है अपने से। अब कोई उठाने आने वाला नहीं है, कोई नहीं आता है। पहले दिन शायद किसी ने उठाया होगा। अब आपका रूटीन बन गया है। ये शरीर की कसरत भी हो जाएगी और भगवान नाम भी स्मरण हो जाएगा। ये इच्छा है। और एक इच्छा वो क्या घूमे सुबह सुबह आराम से आधा घंटा बढ़िया प्रेम से नींद ले। एक इच्छा। अब इन दोनों इच्छाओं में नफा किसमें है, नुकसान किसमें, इसको हमें सोचना है। सोने में फायदा है कि चलने में फायदा है? बोलिए ना, चलने में फायदा है। तो इस दुनिया का नाम भी चलती का नाम गाड़ी है, इसमें भी चलते जाना है। और इच्छा पर बड़ा जोर दिया है। कहा कि इच्छा के अभाव में
जीवन का जो वास्तविक श्रेष्ठतम जो समय है उसका हम सदुपयोग नहीं कर पाते, श्रेष्ठता को खो देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में इच्छा ही नहीं है। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति या कोई स्त्री जिनका कोई प्रिय जिससे वो अत्यधिक प्रेम करते हो, बेटा हुआ, पति हुआ या अन्य कोई हुआ या पत्नी हुई या कोई भी हुआ, जैसे भी हो, जब वो इस दुनिया से चला जाए तब व्यक्ति उसकी याद में बिल्कुल पागल जैसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी तो इच्छा ही मर गई है। फिर उनको कहेंगे खाना खा लीजिए, थोड़ा इच्छा नहीं है, मन ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इच्छा उसके साथ लगाई थी कि इसके सहारे में इसके साथ जीवन जीऊंगा, और जब वो इस दुनिया से साथ छोड़ गए या हमसे दुनिया में रह करके भी हमसे अलग हो गए, तो उनके बिना ना खाना अच्छा लगे, ना पीना अच्छा लगे, ना नींद आए, ना बैठना अच्छा लगे, ना उठना अच्छा लगे। वो इच्छा है, उस इच्छा पर पूरा जीवन टिका हुआ है। और इच्छा अच्छी हो इसका पूर्ण प्रयास करें, पूर्ण प्रयास करें। और ध्यान रखिए, सिर्फ परिस्थितियों के आधार पर जीवन जिया जाए वो श्रेष्ठता नहीं है। सिर्फ परिस्थितियों के आधार पर हालात के ऊपर जीवन की व्यवस्था को चलाएं, ये हमारी मूर्खता है। अगर हालात के आधार पर हम चर्चा करें परिस्थितियों के आधार पर, तो राक्षसों के लिए, कंस के लिए कृष्ण को आने की आवश्यकता नहीं थी, राम के लिए रावण को आने की आवश्यकता नहीं थी, और महावीर स्वामी को भी इस धरती पर आने की आवश्यकता नहीं। परिस्थितियों के आधार, परिस्थितियों का निर्माण किसने किया? हमने। तो फिर भगवान को अवतार लेकर के आने की आवश्यकता क्या थी? ऐसा क्या काम कर गया? लेकिन कहीं न कहीं मेरे उस ठाकुर के मन में भी इच्छा थी कि मैं अवतार लेकर के मेरे अपनों के बीच में जाकर के कुछ समय गुजारूं। उसके मन में इच्छा थी, इसलिए वो तुम्हारे बीच आया। तुम्हारा दुख मिटने के लिए नहीं आया, दुख को तो खाली गोल किया है, टारगेट किया है, बहाना बनाया है। और बहाना बनाने में तो ठाकुर कितने निपुण हैं। उन्हें परिस्थितियों के आधार पर अवतार लेने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ अपने भक्तों के साथ रहने की इच्छा हुई, और उसके लिए उन्होंने राक्षसों को बहाने से तैयार किया। भाई, और राक्षस कौन सा? उन्हीं के तो चेला थे, कोई नए तो उठ करके आए नहीं, उन्हीं के चेलाओं को तैयार किया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, इच्छा का अभिप्राय उसमें भी बड़ी सावधानी रखनी है। इच्छा का मतलब ये नहीं कि राम ही हो, इच्छा से रावण भी पैदा हो सकता है, इच्छा से कंस भी पैदा हो सकता है। इच्छा हो, लेकिन इच्छा कैसी हो? सद इच्छा। शास्त्र ने आज्ञा करी कि इच्छा सद इच्छा, यानी जो हमको सद मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, जो हमें पाप से निर्मूलन करे। गलत करने से पहले हमें हमारी इच्छा ही टोक दे, नहीं इसको अपन नहीं करेंगे, इसको करने से अपने को नुकसान है। और दूसरा कि जीवन में अगर आपको प्रसन्न रहना है, अगर आपको टेंशन फ्री रहना है, तनाव मुक्त रहना है, कि जीवन में कोई तनाव आना ही नहीं चाहिए, तो याद रखिएगा, दूसरों की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता ढूंढना सीख लो, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना सीख लो।
और जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ करके प्रसन्न रहता है, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी इच्छा है, बहुत बड़ा हुनर है, जो हर किसी के बस में नहीं है। आप अपने घर में रहने वाले 5 आदमियों के साथ तालमेल बिठा पा रहे हैं, और जिसने अपने 5 परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बिठा लिया, वो दुनिया के किसी भी व्यक्ति के साथ तालमेल बिठा सकता है। पर जिसके घर में ही अगर गड़बड़ हो, 5 व्यक्ति 5 दिशाओं में अलग अलग जा रहे हो, उसका कुछ नहीं हो सकता। माने उसकी इच्छा नहीं है, वो निराशाजनक जीवन जी रहा है, निराशाजनक जीवन जी रहा है। और जो इंसान दूसरों को प्रसन्न रखने का हुनर सीख जाए, जो व्यक्ति दूसरों को प्रसन्न रखने का हुनर सीख जाए, वो सुखदेव बाबा ने कहा कि वो व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, दुखी नहीं हो सकता। अब क्यों? क्योंकि सुखदेव बाबा ये कहते हैं कि राजन, जब मुझे ये कथा मिली तो चाहता तो मैं उस समय तेरे पास आकर के तुझे कह सकता था कि राजन, मुझे तुम्हें भागवत कथा सुनानी है। तो तुम पता है क्या कहते कि गुरुदेव आप पधारे, आपका अभिनंदन है, पर अभी मेरी सुनने की इच्छा नहीं है, अभी मेरी सुनने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे पास काम बहुत है। फिर भी आप बड़े संत हैं तो मैं आपको मना नहीं करूंगा, आप कथा पढ़िए, आप कथा करिए, लेकिन दक्षिणा के भाव से कर रहे हैं तो आपको जितनी दक्षिणा चाहिए आप ले पधारिए, पर मुझे सुनने की इच्छा नहीं है। लेकिन देख राजन, आज वही इच्छा तुझे मेरे पास आने को विवश कर दी, और तेरे मन में इच्छा जागृत हुई ना, तो परमात्मा ने मुझे संकेतांक दिया और मुझे तेरे पास आने के लिए विवश होना पड़ा, जबकि तेरे मेरे कोई जान पहचान नहीं है। लेकिन तेरे मन में इच्छा जागृत हुई तो भगवान ने मुझे संकेत दिया कि जाओ, एक सद इच्छित व्यक्ति तुम्हें बुला रहा है। ये इच्छा का परिणाम है, ये इच्छा का परिणाम है।